93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी, प्रवीण के साथ। इससे बड़ा शॉक और क्या हो सकता है कि आपके फ्रेंड की डेथ हो जाए, और वो भी ऐसी हालत में जब वो आपकी तरफ देखकर चिल्ला रहा हो, हेल्प हेल्प, और आपको लगे कि वो आपके साथ मजाक कर रहा हो। विलियम की मौत कुछ ऐसी ही हुई थी जब चार दोस्त पूरी गए थे घूमने। विलियम की लाश 24 घंटे के बाद समंदर के किनारे पर मिली। शरीर पूरी तरह से डिकम्पोज्ड हो गया था। लाश की पहचान भी उसके कपड़ों से करी गई। आज विलियम का फ्यूनरल था। सुबह से ही जोरदार बारिश हो रही थी, और इस फ्यूनरल में विलियम के वो दोस्त भी थे जो उसके साथ पूरी गए थे। विलियम की मौत की सच्चाई बस आलोक, विकास और जाहिद को पता थी। विलियम की डेड बॉडी को कॉफिन में डालकर उसकी कब्र को मिट्टी दी ही जा रही थी कि जाहिद वहां से दौड़ता हुआ सिमेट्री के बाहर भागा। पीछे पीछे उसके दोस्त आलोक और विकास भी भागे। दोनों ने जाहिद से पूछा कि क्या हुआ, तुम भागे क्यों? तो जाहिद ने कहा कि उसने विलियम की कब्र के ठीक सामने विलियम को देखा। आलोक और विकास को लगा कि शायद ये सब एक दोस्त के मौत के सदमे से हुआ है, पर ऐसा था नहीं, क्योंकि उस रात हुई वो घटनाएं जहां विलियम जाहिद को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि बार बार दिखाई दिया। फ्यूनरल से लौटकर जाहिद जब सोने गया तो उसका फोन बजा। कॉल विलियम के नंबर से था। जाहिद ने तुरंत फोन उठाया। दूसरी तरफ से सिर्फ एक ही आवाज सुनाई दी। जाहिद ने तुरंत फोन लाइन डिस्कनेक्ट कर दी, और फोन डिस्कनेक्ट करने के बाद उसे ख्याल आया कि विलियम का ये नंबर तो उसके फोन के साथ पानी में डूब गया था, जो लाश के साथ बरामद ही नहीं हुआ। तो फिर उसके नंबर से फोन कैसे आया? एक अजीब सी कश्मकश में था जाहिद। वो उठकर बाथरूम में गया अपना चेहरा धोकर। उसने जैसे ही अपना चेहरा उठाया, आईने में उसे उसके ठीक पीछे विलियम खड़ा हुआ दिखा। उसने पलटकर देखा तो विलियम तो नहीं था, पर उसकी मौजूदगी का एहसास जरूर हो चुका था, क्योंकि विलियम बात बात पर अपने गले को साफ करता था। और वही आवाज जाहिद ने अपने बाथरूम में भी सुनी। जाहिद भागता हुआ कमरे में गया और अपने दोस्त आलोक को फोन किया और उसे सारी बात बताई। आलोक और विकास दोनों एक साथ थे इस वक्त। जाहिद की बातें सुन रात करीबन 12:30 बजे दोनों निकले जाहिद के घर के लिए, और बीच रास्ते में पड़ी वो सिमेट्री जहां विलियम को आज दफनाया गया था। आलोक और विकास हल्के नशे में थे, और सिमेट्री को पार करते वक्त न जाने क्या ख्याल आया कि दोनों ने सोचा कि क्यों न एक बार विलियम के कब्र से होते हुए गुजरे। पर जब सामने गेट से उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली, तो आलोक और विकास ने पीछे के रास्ते जाने की ठानी। गाड़ी को दीवार से सटाकर पहले दोनों गाड़ी की छत पर चढ़े, और फिर दीवार फांदकर एक एक करके कूदे। दोनों ने उठकर अपने कपड़े झाड़े और आगे बढ़ते हुए 3-4 कदम लिए ही थे कि पीछे से एक और आवाज आई। दोनों मुड़े तो अंधेरे में बस उन्हें हिलती हुई झाड़ियां ही नजर आई। आलोक ने तुरंत अपने फोन की टॉर्च ऑन करी, और दोनों उस दीवार की तरफ गए तो पाया कि वहां कुछ ईंटें गिरी पड़ी हैं। शायद दीवार बहुत ज्यादा ही कमजोर हो गई थी। दोनों पलटकर वहां से आगे बढ़े ही थे, कुछ और ईंटें गिरने की आवाज आई। इसलिए दोनों ने उतना ध्यान नहीं दिया और अंदर की ओर बढ़ने लगे।
आज दिन से बारिश होने के कारण मिट्टी बहुत गीली हो गई थी, इसलिए वहां चलने में बहुत मुश्किल हो रही थी। घनघोर अंधेरे में सिर्फ झिंगुर की आती हुई आवाजें और चारों तरफ कब्र ही कब्र इस माहौल को और भी डरावना बना रही थी। आलोक और विकास चलते चलते अचानक रुक गए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनके ठीक पीछे पीछे चल रहा हो। 93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी, प्रवीण के साथ।